दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया ने जो प्रदर्शन किया, उसने न सिर्फ भारतीय फैंस को गर्व महसूस कराया, बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गजों को भी हैरान कर दिया। इस मुकाबले में भारत ने जिस अंदाज में वेस्ट इंडीज को हराया, वो किसी मास्टर क्लास से कम नहीं था। टीम इंडिया की बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, हर मोर्चे पर भारत का दबदबा पूरी तरह देखने को मिला। इस जीत के बाद दुनिया के कई महान दिग्गजों ने भारतीय टीम की जमकर तारीफ की है और कुछ ने तो ऐसे बयान दिए हैं कि सुनकर हर भारतीय फैन का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि शोएब अख्तर, इरफान पठान, रिकी पोंटिंग और केविन पीटरसन ने आखिर क्या कहा टीम इंडिया की इस शानदार जीत पर। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, इस समय इंडिया और वेस्ट इंडीज की टीम के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है और इस सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां भारतीय टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उसे दुनिया की नंबर 1 टीम कहा जाता है। इस मैच में टीम इंडिया ने हर विभाग में अपना जलवा दिखाया, चाहे बात बल्लेबाजी की हो या फिर गेंदबाजी की। दोनों ही मोर्चों पर भारतीय खिलाड़ियों ने वेस्ट इंडीज को पूरी तरह पछाड़ दिया और मुकाबले को एक तरफा अंदाज में अपने नाम कर लिया। इस मैच की शुरुआत में वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही कैरिबियाई बल्लेबाजों पर ऐसा दबाव बनाया कि पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। मोहम्मद सिराज ने अपनी धारदार गेंदबाजी से बल्लेबाजों को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ से लगातार परेशान किया और 4 विकेट झटक लिए। उनके साथ जसप्रीत बुमराह ने भी गजब की गेंदबाजी की और 3 विकेट अपने नाम किए। वहीं स्पिन डिपार्टमेंट में कमान कुलदीप यादव के हाथों में थी, जिन्होंने अपनी फिरकी के जाल में वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को खूब फंसाया। कुलदीप ने 2 विकेट लेकर कैरिबियाई टीम की कमर तोड़ दी। दूसरी ओर रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने भी सटीक गेंदबाजी से रणगति पर लगाम लगाई। वेस्ट इंडीज की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक ही नहीं पाई और महज 162 रन पर ऑल आउट हो गई। सोचिए, इंडीज की पूरी टीम 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। यह भारत की गेंदबाजी का वो कहर था जिसे शायद इंडीज के खिलाड़ी जल्दी भूल नहीं पाएंगे। इसके बाद बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की और भाई साहब, क्या गजब का प्रदर्शन रहा। भारतीय बल्लेबाजों ने वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों की जमकर धुलाई की। पहले कप्तान शुभमन गिल ने पारी को संभलकर शुरू किया और कप्तानी पारी खेलते हुए अर्धशतक जड़ा। उन्होंने शानदार टाइमिंग और क्लास दिखाते हुए अपने शॉट से दर्शकों का दिल जीत लिया। वहीं फिर केएल राहुल क्रीज पर टिके। राहुल ने टीम इंडिया के लिए बेहद नप्पी तुली बल्लेबाजी की, धैर्य रखा और फिर समय आने पर खूबसूरत स्ट्रोक्स लगाए। उन्होंने अपने टेस्ट करियर का एक और शानदार शतक पूरा किया। उनकी यह पारी क्लास और अनुभव का बेहतरीन उदाहरण रही। लेकिन असली शो तो तब शुरू हुआ जब युवा बल्लेबाज ध्रुव जुडैल मैदान पर आए। दोस्तों, इस खिलाड़ी ने इस मैच में ऐसा कमाल कर दिया कि हर कोई दंग रह गया। जुडैल ने आत्मविश्वास और समझदारी से बल्लेबाजी की और धीरे धीरे पारी को बड़ी दिशा दी। उन्होंने वेस्ट इंडीज के हर गेंदबाज का डटकर सामना किया और अंत में अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ दिया, वो भी शानदार 125 रन की पारी। यह पारी आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी उम्मीद जगाती है। फिर सर रविंद्र जडेजा ने दिखाया कि क्यों उन्हें सुपर जडेजा कहा जाता है। गेंद से तो वह पहले ही कमाल कर चुके थे, अब बल्ले से भी वेस्ट इंडीज पर टूट पड़े। उन्होंने शानदार शॉट्स खेलते हुए शतक पूरा किया। 104 रन की धमाकेदार पारी। मैदान में हर तरफ जडेजा जडेजा की गूंज थी। इन सब की बदौलत भारत ने पहली पारी में शानदार 448 रन बनाए और अपनी पारी घोषित कर दी। भारत को पहली पारी के आधार पर इंडीज पर 286 रनों की भारी बढ़त मिल गई। अब वेस्ट इंडीज के सामने था भारत के गेंदबाजों का एक और तूफान। दूसरी पारी में भी भारतीय गेंदबाजों ने अपना कहर बरपाना जारी रखा। मोहम्मद सिराज ने फिर से शुरुआती झटके दिए। वहीं कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा की जोड़ी ने तो जैसे बल्लेबाजों को जाल में फंसा लिया। पिच पर स्पिनर्स को थोड़ी मदद मिलने लगी थी और जडेजा ने इस मदद का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने तेज और सटीक गेंदें डालते हुए लगातार विकेट चटकाए। दूसरी तरफ कुलदीप ने भी अपनी शानदार फ्लाइट और वेरिएशन से बल्लेबाजों को छकाया। देखते ही देखते इंडीज की आधी टीम सिर्फ 46 रन के अंदर पवेलियन लौट चुकी थी।
थोड़ी देर के लिए जस्टिन ग्रीव्स और एथनेज ने वेस्ट इंडीज की पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने थोड़ी साझेदारी बनाई, कुछ सुंदर शॉट्स भी लगाए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की सटीक योजना के आगे उनकी एक नहीं चली। अंत में भारतीय गेंदबाजों ने बाकी बचे विकेट समेटे और वेस्ट इंडीज की टीम को फिर से सस्ते में निपटा दिया। इस तरह भारत ने पहला टेस्ट एकतरफा अंदाज में जीत लिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। यह जीत सिर्फ जीत नहीं थी, बल्कि एक बयान थी, एक साफ संदेश कि टीम इंडिया इस समय टेस्ट क्रिकेट की सबसे ताकतवर टीम है। इस मैच में टीम इंडिया के हर खिलाड़ी ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। गेंदबाजों ने विकेट झटके, बल्लेबाजों ने रन बनाए और पूरी टीम ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। ये वही भारतीय टीम है जो घर पर ही नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी जाकर किसी भी टीम को मात देने का दम रखती है। वहीं दोस्तों, भारत की इस जीत को देखकर हर तरफ टीम इंडिया की जमकर तारीफ हो रही है। इसी बीच अब दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गजों ने टीम इंडिया की इस जीत पर कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। तो किसने क्या कह दिया है, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज सोहेब अख्तर ने बात करते हुए कहा कि मैंने अपने क्रिकेट करियर में कई महान भारतीय टीमों को देखा है, लेकिन यह मौजूदा टीम कुछ अलग ही लेवल पर खेल रही है। सिराज और बुमराह की गेंदबाजी में जो आक्रामकता है वह पुराने जमाने के असली फास्ट बॉलर्स की याद दिलाती है। जिस तरह उन्होंने वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी को तहस नहस किया वह गजब था। सोहेब ने आगे कहा, कुलदीप यादव और जडेजा की जोड़ी ने दिखा दिया कि भारत की स्पिन गेंदबाजी अब भी दुनिया में सबसे घातक है। और ध्रुव जुड़ैल पहली टेस्ट पारी में जिस आत्मविश्वास से उसने बल्लेबाजी की वो देखकर मजा आ गया। ये बच्चा आने वाले वक्त में भारत का मैच विनर बनेगा। अख्तर ने अंत में कहा, साफ कहूं तो यह टीम इंडिया अब सिर्फ मैच नहीं जीत रही, यह टीम विपक्षियों को मानसिक रूप से तोड़ रही है। इस समय कोई भी टीम इनके सामने टिक नहीं पाएगी। जिसके बाद भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने भी इस जीत पर भारतीय खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, इस भारतीय टीम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहां हर खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी को समझता है। सिराज नई गेंद से जो आग उगल रहे हैं वो काबिले तारीफ है। वहीं कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा जिस तरह पिच की स्थिति का फायदा उठाते हैं वह शानदार रणनीति का हिस्सा है। इरफान ने आगे कहा, मुझे सबसे ज्यादा खुशी ध्रुव जुड़ैल की पारी देखकर हुई। पहली ही टेस्ट पारी में वो जिस परिपक्वता से खेले वो दिखाता है कि भारत के पास भविष्य के लिए कितना मजबूत टैलेंट मौजूद है। और केएल राहुल उनकी पारी तो एकदम क्लासिक टेस्ट बैटिंग का नमूना थी। उन्होंने मजाकिया लहजे में यह भी कहा कि अगर भारत इसी तरह खेलता रहा तो आने वाले वक्त में बाकी टीमें सिर्फ यह सोचेंगी कि भारत के खिलाफ हार कितनी कम मार्जिन से हो। वहीं रिकी पोंटिंग ने बात करते हुए कहा कि टीम इंडिया की खासियत यह है कि अब वो सिर्फ घरेलू पिचों पर नहीं बल्कि हर तरह की कंडीशन में जीत हासिल करना जानती है। इस टेस्ट में जो रविंद्र जडेजा, केएल राहुल और ध्रुव जुड़ैल ने किया वो टेस्ट क्रिकेट का असली मजा था। पोंटिंग ने आगे कहा, भारतीय गेंदबाजी यूनिट इस वक्त दुनिया की सबसे संतुलित यूनिट है। बुमराह और सिराज पेस से डर पैदा करते हैं और फिर कुलदीप व जडेजा जैसे स्पिनर विपक्षी टीमों को जाल में फंसा देते हैं। यह टीम किसी भी परिस्थिति में जीत हासिल करने का दम रखती है। पोंटिंग ने यह भी कहा कि मैंने कप्तान शुभमन गिल की लीडरशिप को करीब से देखा है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता बताती है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य बेहद उज्जवल है। यह टीम वाकई में टेस्ट फॉर्मेट में नंबर 1 बनने की हकदार है। जिसके बाद अंत में इंग्लैंड के पूर्व स्टार बल्लेबाज केविन पीटरसन ने बात करते हुए कहा, टीम इंडिया इस वक्त सिर्फ जीत नहीं रही, वो क्रिकेट का नया स्टैंडर्ड सेट कर रही है। बल्लेबाजी में क्लास, गेंदबाजी में आग और फील्डिंग में जुनून, यह सब एक साथ किसी टीम में बहुत कम देखने को मिलता है। पीटरसन ने आगे कहा, जडेजा और कुलदीप जैसे स्पिनर्स टेस्ट क्रिकेट को और भी रोमांचक बना रहे हैं। वो सिर्फ विकेट नहीं ले रहे बल्कि बल्लेबाजों के दिमाग से खेल रहे हैं। और ध्रुव जुड़ैल अनबिलीवेबल कंपोजर, यह खिलाड़ी भारत के अगले युग का चेहरा बन सकता है। पंत की गैर मौजूदगी में इन्होंने क्या कमाल का प्रदर्शन किया है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि टीम इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ कितनी मजबूत है। उन्होंने हंसते हुए आगे कहा कि इंग्लैंड अगर भारत के साथ अगली टेस्ट सीरीज पर खेलने आया तो पहले से प्रैक्टिस कैंप में 3 हफ्ते लगेंगे सिर्फ जडेजा और कुलदीप को खेलना सीखने में। दोस्तों, यह बयान साफ दिखाते हैं कि अब सिर्फ भारतीय फैंस ही नहीं बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट विशेषज्ञ भी मानने लगे हैं कि इस वक्त टीम इंडिया को रोक पाना नामुमकिन है। बाकी दोस्तों, आप टीम इंडिया की इस जीत पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।
और चैनल पर नए हैं तो राजित राम ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।